मैं आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 या क्लास नंबर 2 महारत्न कंपनियां लेकर आया हूं और चैप्टर 1 या क्लास 1 में आपको नवरत्न कंपनी हमने बताई थी। आज हम पढ़ेंगे महारत्न कंपनियां। ठीक है, वर्तमान में जो महारत्न कंपनियां हैं उनकी टोटल संख्या 10 है। ठीक है, आप याद रखें। चलिए देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, टॉपिक महारत्न कंपनियां। महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी या मिनी रत्न कंपनी का दर्जा वही केंद्रीय लोक उद्यम विभाग ने 21 दिसंबर 2009 को महारत्न का दर्जा देने का निर्णय लिया था। मतलब महारत्न दर्जा देने की जो कंपनियों को शुरुआत हुई थी वो हुई थी 21 दिसंबर 2009 से। ठीक है, आप याद रखना, ये पूछ सकता है एग्जाम में। महारत्न कंपनी को दर्जा कौन देता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। और महारत्न का दर्जा देने की जो कंपनी को शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी? तो आप याद रखना 21 दिसंबर 2009 से महारत्न दर्जा देने की कंपनियों को शुरुआत की गई थी। ठीक है, पहली बार कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो 4 कंपनियों को भारत में पहली बार महारत्न का दर्जा दिया गया था। उसमें कौन कौन सी कंपनी थी? एक तो थी आपकी पहली बार एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम हिंदी में कहते हैं इसे। दूसरी थी ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। तीसरी कंपनी थी सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। चौथी थी आईओसी, भारतीय तेल निगम आदि को महारत्न का दर्जा दिया गया था। तो भारत में जो पहली बार 21 दिसंबर 2009 को महारत्न का दर्जा देने की जब शुरुआत की गई तो कुल कितनी कंपनियों को पहली बार महारत्न का दर्जा दिया गया था? तो आप याद रखना 4 कंपनी। कौन कौन सी? सेल, आईओसी, ओएनजीसी और आपकी एनटीपीसी। ये 4 वो कंपनी थी जिन्हें पहली बार भारत में महारत्न का दर्जा दिया गया। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? चलिए इसके बाद अब ये देख लीजिए कि महारत्न का दर्जा पाने के लिए कंपनी की क्या क्या शर्तें हैं जो कंपनी को पूरी करनी पड़ती है, तभी उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। देखिए पहली जो शर्तें हैं, पहले से उस कंपनी के पास नवरत्न का दर्जा हो। क्लियर है? अगर महारत्न का दर्जा पाना है तो उस कंपनी के पास पहले से ही नवरत्न का दर्जा हो, और नवरत्न कंपनी के पास पहले से मिनी फर्स्ट और मिनी सेकंड का दर्जा होना चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्तें हैं, वह कंपनी शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो। मतलब जो महारत्न का कंपनी दर्जा लेना चाह रही वो कंपनी पहले से ही शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होनी चाहिए, शेयर बाजार में कार्य करती रहनी चाहिए। ठीक है। तीसरा है औसतन 3 वर्ष का कारोबार 25 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा हो। मतलब महारत्न का जो कंपनी दर्जा लेना चाह रही उसका औसत 3 वर्ष का जो कारोबार है वो कम से कम 25 करोड़ रुपए का हो, इससे अधिक कितना भी हो। क्लियर है यहां तक के पॉइंट? चौथा पॉइंट है कंपनी ने 3 वर्षों में औसत लाभ 500 करोड़ से ज्यादा रहा हो। मतलब चौथी शर्त यह है उस कंपनी का 3 वर्ष का औसत लाभ 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा हो। पांचवी शर्त क्या है ये भी देख लीजिएगा, कंपनी का पिछले 3 वर्षों में नेटवर्क 15,000 करोड़ या इससे ज्यादा रहा। मतलब पिछले 3 साल में उस कंपनी का नेटवर्क, औसत नेटवर्क कम से कम 15 करोड़ या इससे ज्यादा रहा हो। ये 5 वो शर्तें हैं जो किसी भी नवरत्न कंपनी के पास होनी चाहिए, तभी उसे महारत्न का दर्जा दिया जाएगा। क्लियर है?
एक बार फिर देख लीजिएगा, महारत्न का दर्जा कौन देता है? केंद्रीय लोक उद्यम विभाग। पहली बार महारत्न का दर्जा देने की शुरुआत 21 दिसंबर 2009 से। कितनी कंपनियों को पहली बार महारत्न का दर्जा दिया गया? 4। कौन कौन सी? एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी और एक सेल। ये 4 कंपनी है। महारत्न का दर्जा पाने के लिए ये 5 शर्त है। अब टोटल महारत्न वर्तमान तक आज आपकी 16 मार्च है। 16 मार्च तक टोटल जो महारत्न कंपनियों का दर्जा है वो है आपका 10 पर। 10 कंपनियां हैं। एक तो है एनटीपीसी। एनटीपीसी का जो मुख्यालय स्थापना हुई थी 1975, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक। एक है ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, 1956 में देहरादून में है इसका। ठीक है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्थापना 1973, नई दिल्ली मुख्यालय। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, 64, नई दिल्ली। सीआईएल 1975 में स्थापना हुई थी, कलकत्ता में है मुख्यालय इसका। ठीक है। भेल 1964 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में है। ठीक है। गेल 1984 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में ही है मुख्यालय। बीपीसीएल 1977 में स्थापना हुई थी, मुंबई में है। एचपीसीएल 1974 में स्थापना हुई थी, मुंबई में है इसका मुख्यालय। ठीक है। इसके बाद 10वीं कंपनी है पीजीसीआईएल। पीजीसीआईएल 1989, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। तो वर्तमान में ये 10 महारत्न कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। 10 कंपनियों को क्वेश्चन यही दे देगा, किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है, महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है, महारत्न का दर्जा प्राप्त है, नवरत्न का नहीं है, या टोटल नवरत्न कितनी है, महारत्न कितनी है। तो महारत्न है आपकी जो है 10 और नवरत्न है आपकी 18 कंपनी। ठीक है। वर्तमान तक अब ये देख लीजिएगा नोट में 24 जनवरी 1976 को ब्राशेल को भारत सरकार ने अधिग्रहण करके इसका नाम, एक ब्राशेल कंपनी थी उसका भारत सरकार ने अपने में अधिग्रहण कर लिया, उसे सरकारी कंपनी बना ली। कब? 1976 में। तो उसका नया नाम जो था भारत रिफाइनरी लिमिटेड कर दिया गया था, लेकिन 1 अगस्त 1977 को इसका नया नाम बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया था। और इसे भारत बीपीसीएल कंपनी को जो महारत्न का दर्जा दिया गया था वो 2017 में दिया गया था। इसे 2017 में महारत्न का दर्जा दिया। क्लियर? तो बीपीसीएल का जो पुराना नाम है वो है आपका भारत रिफाइनरी लिमिटेड। इसका पहले नाम क्या था? ब्राशेल। 1976 में ब्राशेल कंपनी को भारत सरकार ने अधिग्रहण करके उसका जो नया नाम दिया था भारत रिफाइनरी लिमिटेड दिया था। फिर उसका नाम बदल के 1977 में नया नाम भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया और फिर इसे वर्ष 2017 में महारत्न का दर्जा देकर इसमें शामिल कर दिया गया था। क्लियर है? और बीपीसीएल का जो मुख्यालय है वो है आपका भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये आपकी जो है 10 कंपनियां थी, आप इसे याद रखना। इसके बाद कोई भी अगर आपकी समस्या है इस क्लास के अलावा, नवरत्न महारत्न 2 क्लासें हो चुकी हैं इन पे, तीसरी क्लास मिनी रत्न पर होगी, आप थोड़ा ध्यान रखना। लेक्चर 3 या क्लास 3 आपकी मिनी रत्न पे होगी, मिनी रत्न फर्स्ट, मिनी रत्न सेकंड। ठीक है? तो बाकी आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, उस समस्या का हम समाधान करेंगे। और चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। मैं आपका अपना टीचर तुषार कौर। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भाई फ्री है क्या जाता है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको 3 क्लास डे बाय डे मिल सके। और अगर पुराने हैं कंटिन्यूटी के साथ जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।